सिंधु सभ्यता के अंत के बाद एक नई सभ्यता निकलकर सामने आती है। इस सभ्यता के बारे में हमें वेदों से पता चलता है, इसीलिए इस समय को वैधानिक काल या वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस संस्कृति के परिवर्तक आर्य संस्कृति के लोग थे। इसीलिए कभी कभी इसे आर्य सभ्यता के रूप में जाना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है सबसे उत्तम। वैधानिक काल लगभग 900 साल तक चला। आर्यों ने भारत में कई बार आक्रमण किया और उनकी एक से अधिक शाखाएं भारत में आईं। इनका सबसे महत्वपूर्ण कबीला भारत में था। ऋग्वेद में आर्यों ने जिन 5 कबीलों का उल्लेख करा है, उनमें से पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुहम जैसे कबीले हैं। जदु और तुर्वस को दास कहा जाता है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से थोड़ा सा पहले हुआ था। भारत में उन्होंने सबसे पहले सप्तसिंधु प्रदेश में बसना शुरू करा। इस प्रदेश में बहने वाली 7 नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद से मिलता है। ये नदियाँ सिंधु, सरस्वती, सतलुज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब थीं। कुछ अफगानिस्तान नदियों का जिक्र भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। काबुल नदी, गुर्रम नदी और स्वास्तु नदी जैसी नदियों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि अफगानिस्तान भी कुछ समय पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। हिमालय पर्वत से हमें इस उल्लेख की हमें स्पष्ट जानकारी मिलती है। हिमालय की एक चोटी को मूस दंत कहा जाता है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। इस तरह से आर्य हिमालय से परिचित थे। आर्यों ने अगले पंडाव के रूप में कुरुक्षेत्र के आसपास रहना शुरू करा। कुरुक्षेत्र पर कब्जा करके उन्होंने वहां पर अपने धर्म की शुरुआत करी। कुछ समय आगे बढ़ते हुए आर्यों ने गंगा और यमुना के क्षेत्र पर कब्जा करके यहाँ पर एक नए नाम से इस क्षेत्र की शुरुआत करी और इस देश का नाम ब्रह्म ऋषि रखा गया। इसके बाद हिमालय के पर्वतों के बीच के कुछ क्षेत्र पर इन्होंने अपना कब्जा करा और इसका नाम मध्य प्रदेश रखा और अंत में बंगाल और बिहार के दक्षिण और पूर्वी भागों पर अपना कब्जा करके पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें से महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है, जिसका वर्णन कई बार करा गया है। ये सप्तसिंधु क्षेत्र की पश्चिमी सीमा है। कुरुम, गोमल और काबुल जैसी नदियां पश्चिम किनारे में सिंधु की सहायक नदियां थीं। पूर्वी किनारे में सिंधु की सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास जैसी नदियां थीं। ब्यास नदी के तट पर ही इंद्र ने उषा को पराजित करा था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण भी काफी माना जाता है। सिंधु घाटी के द्वारा ही काफी ज्यादा ऊनी वस्त्रों का व्यापार करा जाता था। ऋग्वेद में सिंधु घाटी की चर्चा सबसे अधिक बार हुई है। आर्य सभ्यता के लोग आक्रमण करने के लिए धनुष और बाण का प्रयोग करते थे। 2 प्रकार के बाणों का वर्णन करा गया है। आर्यों की न्याय व्यवस्था धर्म पर आधारित होती थी। राजा कानूनी सलाहकारों और उनकी सहायता से न्याय करते थे। चोरी, डकैती और ऐसे अपराधों का उल्लेख मिलता है। आर्य समाज में सबसे अधिक चोरी पशुओं की करी जाती थी और इसके अधिकतर युद्ध गाय को लेकर के होते थे। आर्य समाज में कभी भी मृत्युदंड की कोई व्यवस्था नहीं थी। अपराधियों को शारीरिक रूप से और जुर्माने की सजा दी जाती थी। वैदिक सभ्यता के अंत के बाद जैन और बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है। माना जाता है कि जैन धर्म के तीर्थकर ऋग्वेद ही थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इतिहास के बारे में आगे जानने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।